अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज तीसरे दिन भी इजलास नहीं चल सका। आज तीसरे दिन भी एक तूफान बदतमीजी था कौमी असेंबली में, जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर कर रहे थे। आज फिर स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास को मुलतवी कर दिया। एक बोतल फेंकी गई, जो आपके सामने मेंबर कौमी असेंबली हैं स्क्रीन पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के, उनको लगी, वो जख्मी हुए। और ये मुबैना तौर पर ऑपोजिशन बेंचेस से सैनिटाइजर की बोतल मारी गई। तो ये एक रवैया बनता जा रहा है। स्पीकर साहब ने क्या किया? स्पीकर साहब ने 7 अफराद के असेंबली दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वो 7 अफराद आज कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं कर पाए। वो 7 अफराद में से 2 कम से कम आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जरूर हैं। उनसे पूछेंगे हुआ क्या। लेकिन इस फैसले के बाद क्या? इस फैसले के बाद स्पीकर साहब ने यह कहा कि गाली देना इस असेंबली में जायज नहीं है, किसी को किताबें मारना या कोई चीज मारना जायज है। अगर आप गाली देंगे तो मैं आपको मुअत्तल कर दूंगा, अगर आप किसी को कुछ मारेंगे फिर आप गुजारा कर सकते हैं इस असेंबली में, आपको कोई कुछ नहीं। जो लोग फिजिकली इन्वॉल्व हैं या वर्बली इन्वॉल्व हैं, यानी जिस्मानी तौर पर या जुबानी तौर पर, उन सब को या तो मुअत्तल किया जाता है। बड़े आसान फुटेजेस आपके सामने हैं। बहुत से लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकें, बहुत से लोगों को हम आइडेंटिफाई कर नहीं सके, लेकिन वो सर्कल हमने कर दिया है कि ये मेंबरान है इस साइड के या उस साइड के, तो बहुत कुछ यहां पर किया जा सकता था। अब इससे जरा आगे चलें। अगर यह माहौल इजलास का यहां तक क्यों पहुंचा, असल बहस यह है, क्या वजह है। 2 साइडों से बात करेंगे, आपको 2 मुख्तलिफ व्यूज मिलेंगे इस सब के। एक व्यू आपको यह मिलेगा ऑपोजिशन का कि हुकूमत इजलास चलाने नहीं देती। आप हुकूमत से बात करेंगे, वो कहेंगे पहले दिन जिस दिन इमरान खान की तकरीर हुई उससे आज दिन तक हर इजलास से या वॉकआउट होता है या उसमें नारेबाजी होती है, गालम गलोच होता है। यह फैसला सब ने मिलकर करना है कि क्या इस पार्लियामान को आपने इररेलेवेंट करना है। हमारी सियासत पाकिस्तान की बड़ी इखलाकी इकदार के लिए नहीं है। अगर किसी को यह खाम ख्याली गलतफहमी दिल में मौजूद है, बराए मेहरबानी इसको निकाल दें। पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर उसका यह है कि आपने किसी को गिरा के हुकूमत कैसे बनाई। उसके लिए आपको गाली निकालनी पड़ी, आप गाली निकालेंगे। लॉन्ग मार्च करना पड़ा, लॉन्ग मार्च करेंगे। अदम एतमाद लानी पड़ी, अदम एतमाद लाएंगे। बर्दाश्त किसी को कोई नहीं करता कि हुकूमत हमारे अलावा किसी और की हो। जब हुकूमत में आते हैं तो रवैये बदल जाते हैं। सो क्या इसको हमने ठीक करना है? क्योंकि 22 करोड़ लोग इस ऐवान की तरफ देखते हैं। यह हमारे मसाइल हल करेगा। इन शर्मनाक हरकतों को देखकर क्या ये रवैया रोल मॉडल्स का है? आप रोल मॉडल्स हैं जो लोग असेंबली में मौजूद हैं, क्या रोल मॉडल्स का ये रवैया है? ये बुनियादी सवाल है हमारा। तरीका नमतमाद भी लाने की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। ये भी कि बिलावल साहब ने खत लिखा, कहा कि ये तारीख में कभी नहीं हुआ। स्पीकर साहब को उन्होंने ये बात कही है। मेरा ख्याल है वो तारीख असेंबली को उन्होंने देखी नहीं है। अगर कहेंगे तो आज उनको वो भी तारीख दिखा देते हैं कि कब कब इस मुल्क में इसमें लड़ाई हुई। द बिग डिफरेंस दैट आई सी कि पहले इक्का दुक्का वाकयात शायद सेशंस में या साल साल में होते थे, अब ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये एक मामूल बनता जा रहा है असेंबली का। ये आप जो देख रहे हैं, ये लड़ाई 2011 की है। फिजिकल लड़ाई है MKM और मुस्लिम लीग नून की। उस वक्त चौधरी निसार साहब ने एक तकरीर की थी, बाई चांस मैं असेंबली में मौजूद था उस वक्त। और ये फिजिकल लड़ाई आप देख सकते हैं जो हुई, ये भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की लड़ाई है, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस तरह की लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन ये नॉर्म, ये मामूल बनता जा रहा है। ये आप देख रहे हैं 2017 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुराद सईद शहरियार अफरीदी साहब। सो ये अगर आप मुझे कहेंगे कितने वाकयात, शायद मैं 10 साल में 3 वाकयात निकाल पाऊंगा, 5 निकाल लूंगा अगर मैं और जोर लगाऊंगा। लेकिन मौजूदा असेंबली में ये बहुत होना शुरू हो गया था। तारड़ साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली नवाज जमान साहब, वन ऑफ द कल्प्रिट्स। यू आर वन ऑफ द। देखिए, सबसे बड़ा चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है। लेट्स बी फेयर, परसेप्शंस और उसके बाद जो पकड़ेगा। आपकी चीज कैमरे पे है, इस वजह से वो चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ DSNG पे लाइन पे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ी गुफ्तगू जरा अली गौर बलोच साहब से भी कर लूं, क्योंकि वो भी उन पर भी पाबंदी लगी कल के इजलास में। सर बलोच साहब, मैं एक सवाल बुनियादी, ये बजट इजलास में ये शुरू हुआ और जब आपने डोंकी राजा के भी नारे लगाए, कल आपने कुत्ते और बिल्लों के नारे लगाए, आपके ख्याल में ये नारे ठीक है?
देखिए, एक तो मेरा गला खराब है। अब नारे बड़े लगाए ना सर आपने, इसलिए गला तो खराब होना ही है। जी जी, तो गुजारिश ये है कि जो नारे लगे उसकी इब्तदा तो मेरे भाई ये अवान साहब आपके पास बैठे हैं, ठीक, इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने गालियां दी शेख रोहिल असगर साहब को और उनके ऊपर किताब फेंकी, और आप नोट करें, वो वीडियो निकालें, उसके बाद मैंने वो नारे लगवाए थे जिन पर इनको इतराज है। और सर मैं अच्छा आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा था। नहीं ज़रबुल मिसल नहीं है, एक फिल्म है सर, छोड़े इसको, ज़रबुल मिसल नहीं है। मसला ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने रद्द-ए-अमल के तौर पे भी किया, आपके ख्याल में अच्छा ठीक है, सो अगर ज़रबुल मिसल है मैं उसका सवाल आपसे बाद में पूछ लूंगा, अगर आपके ख्याल में ये जो नारे आपने लगाए रद्द-ए-अमल के तौर पर ठीक है? देखें, जब आप किसी की माँ और बहन को गाली देंगे अब्बासी साहब, आप जितने मर्जी शरीफ हो, आप जितने मर्जी आप में मैनर्स और एथिक्स हो, अगर माजरत के साथ आपको इस किस्म की गाली दी जाए जिस तरह की शेख रोहिल असगर साहब को दी गई है, तो क्या आप उसका जवाब नहीं देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो गाली अवान साहब ने दी उसके मुकाबले में मैंने तो फूल फेंका है, वो गाली तो नहीं। तो आप ये कह रहे गाली ठीक है, तो कल अगर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हुए और उनको डोंकी राजा कहा गया, वो ज़रबुल मिसल आपके ख्याल में ठीक होगी? नहीं, मैंने किसी को वो जो ये नहीं कहा कि उसकी माँ को गाली दी हो, उसकी बहन को गाली दी हो, मैंने यही कहा कि कुत्तों बिल्लों की सरकार, यही फिर मैक्सिमम मेरा सब्र हो सकता था जो मैंने किया उस वक्त। लेकिन आप ये देखें कि ये इनका रोज का वतीर है, उससे एक दिन पहले इनका वजीर खजाना तकरीर करता है, हमारा कोई असम्बली मेंबर उसके पास नहीं जाता, और हमें शहबाज साहब को खड़ा करने के लिए ये सारी डिक्टेशन प्राइम मिनिस्टर से लेकर आते हैं। सर मैं जरा ये तारक साहब से मैं लार्जर इशू में उनसे पूछ लूंगा, मैं सिर्फ जाती रवैयों की बात कर रहा हूं। यहाँ जाती रवैया ये है कि अब किसी को कुत्ता कहना भी रद्द-ए-अमल हो या अमल हो वो भी ठीक है, किसी को गाली निकालना भी ठीक है, अब तो किताबें मारना भी ठीक हो गया, वो तो स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग सरकार। अब ये मेरा ख्याल है कि अब इस असेंबली से अगर गालम गलोच हो तो ये ना कोई हम जैसों को नहीं कहना चाहिए, हम तो ऐसी पता नहीं अखलाकियात के बड़े बड़े क्यों लेकर मयार घूमते रहते हैं, कहना चाहिए जनाब ये ठीक है, आप इससे बाहर हैं, ये असेंबली ऐसी चलेगी, इसमें माँ की गाली भी चलेगी, बहन की गाली भी चलेगी, इसमें किसी को कुत्ता भी कहा जाएगा, किसी को कुछ भी कहा जाएगा, किसी को गधा भी कहा जाएगा, आप इससे बाहर रहें। फिर ये पैगाम दे सारों को। आप नहीं, एक मिनट, आप वो बात क्यों नहीं दोहराते जो अवान साहब ने गालियां दी? मैं अभी आपके बाद उनकी तरफ आ रहा हूं ना, आपसे शुरू कर रहा हूं, इसके बाद अवान साहब की बारी है, मैं आ रहा हूं। और मैं दूसरी मेरी गुजारिश सुन ले, ये वो पार्टी है जिसके वज़रा जब शादी के फंक्शन में जाते हैं सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद करते हैं और उनको वजारत इत्तलात और नशरियात मिल जाती है। ये वो पार्टी है जिनके लोग आपके टॉक शो में आते हैं और जूता उठा के टेबल के ऊपर रख देते हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। फिर इनकी मौसूफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, एक वो बेचारे शरीफ ठीक है, साहब ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी का कल्चर खराब है, हमारा ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके लीडर के घर में भी एक साफी को बंद किया गया था, उसको चंगावला फेंटा भी लगाया गया था। एक ना ट्रेनिंग तो सर मेरी बात सुने, लेट्स नॉट गो ट्रेनिंग। जो आपने जितनी मिसालें दी हैं फिजिकली, मैंने अभी आपको दिखा दिया, लड़ाइयां तो यहां पर मारा तो आपकी पार्टी के लोग भी मार रहे हैं किसी ना किसी को, ये चल रहा है काफी अरसे से। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये लाइफ की कि हमारे पॉलिटिशियंस उस तरफ जा रहे हैं, इस निजाम को घसीट के लेकर जा रहे हैं जिस जगह इस निजाम को ये कुछ बर्दाश्त की बात थी कि हम 99 की मिसाल भी नहीं देते और उससे पहले की, क्योंकि हम उस कल्चर को भूलना चाहते हैं। तो ये हुकूमत का फर्ज बनता है ना, मैं जरा अपोजिशन तो तनकीद करती है, हुकूमत का फर्ज बनता है। मैं उसके ऊपर आऊंगा सर, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मसला ये मैं जरा अमान साहब से पूछूं, मिनिस्टर से लेकर आते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज जो है वो अवाम तक न पहुंच सके, असल इशू ये है। ठीक, अमान साहब, ये जो गालम गलोच जो आपकी भी कैमरे पे आ गई है, ये तहरीके इंसाफ के जो लोग मारकुटाई कर रहे हैं, आपके वजीर भी उसमें वफाकी शामिल हैं, उसमें आपके एमएनएस भी, ये हम नया कल्चर देना चाहते हैं अपने मुल्क को और अपने लोगों को। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूं क्योंकि पहले आपने मेरी बात की। मैं आप जस्टिफाई करेंगे इसको? नहीं, मैं बात और करने लगा। मैं कह रहा हूं उस काम को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता जो मैं अपने घर में किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता ना, तो मैं पब्लिक प्लेस पे भी आके नहीं कर सकता, मैं आपके टीवी शो में आके भी नहीं कर सकता, और अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मैं उसके पीछे खड़ा नहीं हूँ। और खड़े नहीं होंगे तो फिर माजरत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि और हम जैसे लोग जो सियासत में आए हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बहुत 10वीं टर्म हो गई, किसी की 5वीं हो गई, या जो हैबिचुअल इस काम के अंदर है। हम तो वो हैं जो चेंज लाने आए थे, हम तो वो हैं जो इस पार्टी में आए थे
अपना वो सारा सिस्टम छोड़ के, मैं बता रहा हूं, मैं वही काशिफ भाई बात ही वही कर रहा हूं ना, पस मंजर वही दे रहा हूं आपको। और इधर आए तो हमें देखे करना क्या पड़ रहा है। मेरे 3 साल हो गए काशिफ भाई, मैं पहले कह चुका हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि 3 साल हो गए काशिफ भाई, प्राइम मिनिस्टर आता है, जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की, वजीर खजाना अपनी पेश करने के लिए बजट, उसको बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेने के बाद अपने फवाद शेख अपने वजीर इत्तला साहब आते हैं, उनको बात नहीं करने दिया। मुराद सही बात करता है, उठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है? मेरा अगला ये था कि देखें, एक तरफ है एहतजाज, मेरी तरफ एक तरफ है गालम गलोच। अब मुझे बात बताए, एहतजाज से मैं बात नहीं कर रहा, मैं गालम गलोच की बात। अब इस इवेंट पे आ जाता हूं। इस इवेंट में मैं आया हूं, देखिए तरीका क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट की लाइन बनी हुई है उसमें गवर्नमेंट के लोग खड़े होते हैं, राइट पे ऑपोजिशन के लोग खड़े होते हैं। हमारे एमएनएस खड़े थे, मैं पीछे से आया तो एक इनके रोयल अस्कर साहब ने, एक और एमएनए, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो आए, उन्होंने उनको पुश करना शुरू कर दिया। मैंने कहा पुश ना करें, आप अपनी लाइन में जाके खड़े हो, आप एहतजाज करें, आपका राइट है, आप नारेबाजी करना चाहते करें, जो हमारा राइट है हम वो करेंगे। इतनी देर में वो थोड़ा हाथापाई शुरू हुई, रोयल अस्कर साहब आ गए और रोयल अस्कर साहब ने वहां वो गालियां दी। काशिफ भाई मैं आपको आप पे छोड़ता हूं, छोड़ दें, आपको कोई माँ बहन की गाली दे, क्या करेंगे? जो गालियां दी, मुझे आप उनके अभी टीवी शो, अच्छा उनको कहां, एक सेकंड, ये मैं कह रहा हूं, आप उनको पूछ लें कि उन्होंने गाली दी कि नहीं दी। जो उन्होंने आज आके स्टेटमेंट दी, उन्होंने आके जो स्टेटमेंट दी कि जी गाली, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने कहा ये पंजाब का कल्चर है, वो ये कह रहे हैं आगे से, ओ भाई ये हमारा कल्चर नहीं है। मैं उनको टीवी प्रोग्राम में किसी में सुन रहा था, उन्होंने कहा किसी खातून के साथ बदतमीजी हुई तो मैं खड़े होकर देख तो नहीं सकता था, मैंने गाली निकाली है। ये बात मैंने उनकी कम से कम एक टीवी प्रोग्राम में आज सुनी। मां बहन की गाली देगा सर, मेरे जैसा आदमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर मैं फिर भी ये नेशनल असेंबली है, मैं यही बात कर रहा हूं ब्रदर, ये दिस इज नॉट द क्रिकेट ग्राउंड। आप नेशनल असेंबली के एमएनए हैं, आपको कोई मां बहन की गाली देते हैं अंदर, आपने किया भी कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप बता दें, आप क्या करेंगे? और जिस बंदे की हिस्ट्री है, अभी पार्लियामेंट लॉजेस के सामने उन्होंने कौन कौन सी गाली नहीं दी? रोयल अस्कर साहब वो अब इसका फैसला करना पड़ेगा। नहीं, जो इस चीज पे पहले किसने किया, बाद में किसने किया? इज्जत है काशिफ भाई, हमारी नहीं, क्योंकि हम नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। आपको कोई इधर बाहर निकल के गाली दे, आप कहेंगे इधर मैं मां बहन कर सकता हूं, अंदर जाके नहीं कर सकता। क्यों आप नेशनल असेंबली में बैठे हुए? भाई मेरी इज्जत होती, मेरा 3 साल का आपके साथ ताल्लुक है काशिफ भाई, आपके हर शोज में आता हूं, ऊंचा मैं बोलता हूं, मेरी वॉइस का मसला है, पर कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो ये नहीं, कभी भी नहीं। कई दफा हीटेड डिबेटेड हुए हैं अताड़ के साथ, हीटेड डिबेट इज नेवर अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये, और फिर हीट ऑफ द मूवमेंट में देखिए, फिर हमारा पाला किन लोगों से है, एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहा है स्पीकर को जूता मारूंगा, उनसे कोई गुजर, नवीद कमर जैसा जिसको 150 रुपए का जाके बड़ा सॉफ्ट आदमी है, उसने जाके स्पीकर को उसका माइक मार दिया। आपको याद है सूरी साहब जब बैठे हुए थे, इनके एक बार राना सनाउल्लाह फखर करते हैं औरतों को गालियां देके, जवेद लतीफ पाकिस्तान को गालियां देके। एक सेकंड, अब सारे एक दूसरे पे पॉइंट फिगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, ये बड़ी गलत पार्टी है, नहीं वो ये गलत पार्टी है। बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए फिर काम मुझे नहीं देनी चाहिए, फिर उधर रोक दे, इधर नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? वे के यार, पर आपको कोई मां बहन गालियां दे तो फिर तारड़ साहब, अब ये बात यहां पे आ गई कि पहले किसने दी, मैं तो रद्द अमल दे रहा था, बात तो वहां पे आ गई है ना। गौर साहब भी यही कह रहे हैं जी पहले उसने दी मैंने बाद में दी, ये कह रहे नहीं पहले उसने दी मैंने बाद में दी। अनफॉर्चुनेटली असेंबली में जो माइक जो कैमरा घूम रहा है उसने इनको कैच कर लिया, दूसरी साइड घूम रहा है। ये नून लीग वालों ने स्पेशली बनाई है, मैं आपको बता भी सकता हूं। डॉक्टर की भी है, वो नहीं बोल रहे थे, हमने डबिंग की है। नहीं, डबिंग नहीं की, इनको म्यूट भी कर दें तो मां डैश बहन डैश इसमें आ रहा है। चलें, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, लेट्स बी ऑनेस्ट करना क्या है। मैं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान का बजट पास हो रहा है, पाकिस्तान का कोई भी मुल्क बजट के बगैर आगे नहीं चल सकता। आज इस मुल्क के अवाम इस चीज में से माइनस है, किसी को परवाह नहीं है कि एक 15,000 का तनख्वाहदार काशिफ साहब, एक 20,000 का तनख्वाहदार जिसका पेट्रोल महंगा 2 रुपए आज कर दिया है, जिसकी आटा दाल चीनी पहले महंगी है, बंपर क्रॉप के बावजूद महंगी है, उसकी परवाह नहीं है। तैयारी करके आए थे, मुझे बताएं, सीटी बाजे जेबों के अंदर चीजें तो करके आए थे, डिस्टर्ब करने की तैयारी करके आए थे। ये बात नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अब अगर ये कहें, खुदा को हाजिर नाजिर जान बलोच के आज साहब, कहता अच्छा हूं। सुने, मैं मेरी एक करके चल। बलोच साहब ने कहा हमने रद्द अमल किया, ये कहते हैं हम भी रद्द अमल किया, हमें बोलने नहीं देते, हम आपको नहीं बोलने देते। की बात नहीं है क्या नहीं कह तो यही रहे ना। अगर आप इनसे पूछेंगे आप क्यों नहीं तकरीर करने दे रहे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने ओपन करना बजट डिबेट को, वो कहते हैं जी हमें तकरीर नहीं करने देते। मैं आज खुदा को हाजिर नाजिर जान के एक बात करता हूं, मैंने आज तक मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ को किसी पार्टी के इजलास में या किसी मेंबर से बात करते हुए ये नहीं कहा
कि फलां की पतलून उतार दो, फलां की शलवार गीली हो गई, फलां को उल्टा लटका दो, कर लीजिएगा अपनी बारी पे। बात एक सेकंड, मैं आपकी भाईजान आपकी बात में नहीं ना बोला, शहबाज साहब ने तो सड़क पे मुझे बात तो करने देना, खुदा को मुझे तो ना लाए। मेरी मर्जी, मेरा खुदा है, मैंने डिक्टेशन नहीं है आपसे। चले अली भाई, अली अमान साहब एक सेकंड, लेट्स नॉट क्रॉस टॉक। खुदा को मत एक चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला मजारा नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण अपनी बारी पे बात कर लेना, अपनी बारी पे बात कर लें। हमेशा का इमरान खान साहब इलेक्शन के बाद भी मियां नवाज शरीफ गए थे ना घर बनी गाला, गए थे कि नहीं गए थे? मुझे नहीं याद, यहां पे फयाज चौहान गालियां देता से कहते हैं मेरा शेर, मेरा चीता आया, आज इसको गले लगाओ, इसको सर पे बिठाओ। फिरदौस आशिक को क्यों प्लांट किया हुआ है? बात इतनी सी है, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। हमने कंटेनर के 126 दिन बर्दाश्त नहीं किए। आप मुझे एक दिन बता दें कि हमें गाली वहां से ना पड़ी हो, हमने तहम्मुल मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं यार, इनके खिलाफ जो गाली देता है उसको गाली नहीं देनी। एक बर्दाश्त की हद है कि आपके हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास है। मुल्क में प्राइस हाइक होगी, तर्जुमानों का इजलास बुला लो। तर्जुमानों से ये मुल्क काशिफ साहब नहीं चलेगा। अब आप ये देखें ना, इस शख्स को कोई सजा नहीं दिलवा सकता। ये कौन है? ये मुराद सईद नामी आदमी है। स्पीकर साहब डरते हैं इससे, ये शिकायतें करता है पीएम को जाके शिकायतें करता है कि पीएम साहब आपकी हिदायत पे मैं गालियां निकालता हूं, फिर भी स्पीकर साहब मुझे डांटते हैं। आज मुझे ये कहने दें पीएम ने बताया या मुराद सिंह ने बताया? स्पीकर नेशनल असेंबली फेल हो चुका है। ये हमारा एक मेंबर है, चौधरी नासिर वसाल इसका नाम है। मैंने इसे मना किया कि आपने आई पैच नहीं लगाना, नंबर 1। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, आपको चोट लगी है कोई बात नहीं, इन्होंने मारा है, हम बर्दाश्त करेंगे। कोई आई पैच नहीं लगाया, खून निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये तैयारी करके आए थे और देखें 2018 की स्पीच के ऊपर रोना कि मुझे 2018 में स्पीच नहीं करने दी थी, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपने उसके बाद 20 स्पीचेस की हैं, आपने पुरअमन माहौल में किए। एक बात मुझे और एडमिट करने दें, हमने फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के दौरान, काशिफ भाई फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी, मैं नहीं समझता कि हमने उसको उस तरह डिस्टर्ब किया जिस तरह हम कर सकते थे। ऑपोजिशन का जो रिवायती एहतजाज होता है वो था, वो ये नहीं था कि बिल्कुल चुप करा दो। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की कोई तकरीर मैंने पुरअमन नहीं देखी है, मगर ये चौधरी साहब लेवल की नहीं थी। ठीक, मीना दौलताना भी याद होंगे, बट 90s। हाँ, देखें, मैंने इसीलिए कहा हम बड़ी मुश्किल से हमने ये सोचा था हम 90s क्रॉस कराएं। अच्छा काशिफ भाई, अभी इतनी सारी बातें की जवाब तो ले लेता हूं, मैं चौधरी साहब का ले लूं, उसके बाद आपका तफसीली जवाब है, पूरा प्रोग्राम पे आता है। अच्छा चौधरी साहब, रोला यह है कि हर आदमी की अपनी एक किताब है, उस किताब में एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, और वो करके हम ये माहौल जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे पास पूरी, अगर आप कहें, मैंने इसीलिए बड़े स्पेसिफिकली पोस्ट 99 तीनों लीडरों के बनाए में आपका प्रोग्राम का टाइम जाएगा, मैं अगर कहें तो चला देता हूं। ये गालम गलोच का कल्चर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। हर लीडर कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, जरूरत पड़ने पर हस्बे जायका हम ये इस्तेमाल करते हैं। क्या इसको ठीक करना चाहते हैं चौधरी साहब, या इसको ऐसे ही चलाना है सबने? शुक्रिया काशिफ। पहले तो मैं एक कसूर के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड लोड शेडिंग है बहुत। अभी भी आपके कैमरामैन आए थे तो लाइट नहीं थी। ये मैं बिल्कुल इब्तिदा में कहना चाहता हूँ कि ये बहुत यहाँ पे हो रही है और मुसलसल हो रही है। मुझे नहीं पता, कोई बंदा इसका जवाब नहीं दे पा रहा। वापडा वालों से बात की है कि क्यों हो रही है और उसकी वजह क्या है, कोई नहीं बताने के लिए तैयार, लेकिन मुसलसल हो रही है। चलो ठीक हो गई। सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, कहा अब हुकूमत ने कहा कि कमेटी बनाए इस ऐवान को ठीक चलाने के लिए, ऑपोजिशन कहता है हमने नहीं करना। ये बात भी आप भी जानते हैं, तारक साहब भी जानते हैं, ऑपोजिशन ने पहले दिन से ये भी कहा हुआ कि वो गवर्नमेंट को बहुत टफ टाइम देंगे इस असेंबली में। दिस इज टफ टाइम। हुकूमत अब रिएक्ट कर रही है, कहती है फिर हम भी आपको टफ टाइम देंगे। आप कहते हैं ऐसे चलती रहनी चाहिए या दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए? चौधरी साहब देखिए, ये मैं जो आपने जितने भी इंसिडेंट बताए ये बैक बेंचर से होते रहे हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो उसको संभालते भी रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि आपने इवन परवेज़ खट्टक साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ असम्बलियों का, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक अलमिया जो हो गया है वो स्पीकर हुकूमत के दबाव में आ गया और स्पीकर कोई चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये मुझे जब ये मैंने अजलास देखा शुरू हुआ तो मेरा एकदम जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी सोच है जो मैंने कहा कुछ होने वाला और कुछ हो जाएगा। क्या ऊपर बैठे स्पीकर को नहीं पता था कि मैं अगर ऐसे ये करवा रहा हूँ तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? स्पीकर उसी वक्त अजलास को सस्पेंड करते और कहते कि जाओ जब तक ये इशू नहीं होता। अब का है ना
तो अगर नहीं होता मैं नहीं चलाता इजलास। आज कह दिया ना स्पीकर का उसने। प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर पहले सर हम स्पीकर ने कोई सब बात चौधरी की, साहब फिर ये कर रहे हैं कि हम स्पीकर गलतियों खौफजदा की हो। निशानदेही कर रहे हैं जो पिछले 2 दिन से हो रही है। मैं तो उसका हल मान निकालने की बात कर रहा हूं, उसको वो हल निकालना है या मैं उधर ही आ रहा जाना हूं। है? मैं चले उधर ब्रेक आ के रहा बाद हूं। आपसे मैं पूछता, ब्रेक के उधर बाद आ मुझे इसका हल बताएं चौधरी साहब। आप ही से शुरू करूंगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। या तो हम ब्लेम गेम कर सकते हैं, इस गलती किसकी है चौधरी मंजूर साहब, या इसको हल करने का रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि इस असेंबली को भी चलना है, देखिए इसकी इक़्तिदार भी बनानी है और ये मुल्क भी चलना है। करना क्या ये बता दें। अच्छा, मुझे लगता नहीं है कि कोई असेंबली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर चलाना चाहें तो चल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लेस इम्पोर्टेंस है। जो प्राइम मिनिस्टर टाइम जिस तरह से दे रहा है, जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, वो कोई असेंबली को कोई ज़्यादा फ्लोर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए इस किस्म के इंसिडेंट्स ज़्यादा होना शुरू हो गए। सर और वो स्पीकर कहते हैं के भी अगर जब आप हमें इख्तियार बोलने दें, हम आपको बोलने दें, इख्तियार वो कर दें। असेंबली में आके क्वेश्चन आवर लेने को भी तैयार है। ये बात नहीं, उन्हें बारह मेहला टीवी प्रोग्राम में भी कही है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दी या प्लान किया, जो कुछ भी किया कि आपने अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देना, तो उसके बाद ये इंसिडेंट ये बिल्कुल मेरा भी अपना ख्याल ये है कि ये अब प्लानिंग के मेरा साथ ख्याल हुआ, है- बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता ये। अच्छा, बगैर उधर की मैं इजाजत जो सजेशन देना चाहता हूँ, मैं जो सजेशन देना Suggestion चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, मेरा नहीं ख्याल अब सेकंड ईयर लीडरशिप के लेवल पे कुछ चीज़ें सेटल डाउन होंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, चूंकि ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ईयर लीडरशिप से है, तो वो फर्स्ट ईयर लीडरशिप अगर चाहेगी, जो हेड्स हैं पार्टीज के, अगर वो चाहेंगे तो रुक सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो ये नहीं रुकेगा। इससे बड़े इंसिडेंट होंगे। मैं यही कल किसी को कहता, मैं कि ये शुरुआत है, गल वधेगी। अब देखें, आज किसी ने बोतल मार के वो जो आपके एमएनए चीमा साहब कराची से, उनकी जो ये बढ़ेगा। बिल्कुल से रुक सकता है। कोई जो भी मंजूर भाई बात कर रहे हैं, मैं उसका पहले वो बात कर लेता हूँ, बाद में जरा मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक ज़ाब्ता इखलाक बनाना पड़ेगा, और ज़ाब्ता इखलाक इस सेशन से पहले, जो कल वाला जो इंसिडेंट है उससे पहले भी बात हुई थी, और कहा गया कि आप लोग बैठते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट, और इस पर साइन कर देते हैं, और साइन ये करते हैं कि इसके अंडर रह के सारी कार्रवाई चलेगी, आप भी बोले हम भी बोले, आप हमें सुने हम। नून लीग ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक जब तक नहीं आएगा, प्रोटेस्ट इज देयर राइट। बजट का प्रोटेस्ट आपने भी किया है, इनका भी राइट है, और सर आइंदा भी करें। आइंदा भी करें, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं कहा आइंदा भी करें, बात सुने, प्रोटेस्ट करें, कोई इशू नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आप सवाल उठाते हैं काशिफ भाई मुझसे, और मैं जब जवाब देने लगता हूं आप नारेबाजी शुरू। ओ जवाब सुन लो यार, तुमने सवाल किया है, मैंने नहीं किया, तुमने किया है। तुम मेरी पॉलिसीज पे मुझे कह रहे हो क्रिटिक हो, और तुम कह रहे हो इसका जवाब चाहिए। जब मैं जवाब देने उठता हूं आप बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अपने जितने मैंने पहले बात की, तो सर ज़ाब्ता इखलाक बनाए, उसके नीचे आ जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। करें प्रोटेस्ट जितने करने हैं, जिस तरह मर्जी के प्रोटेस्ट करने करें, ज़ाब्ता इखलाक के नीचे रह के करें। अब जरा इन्होंने बात की, एक तो Quickly यार, नहीं क्विकली, इतनी सारी बातें कर दी यार। काशिफ भाई क्या बातें कर रहे हैं यार। मुझे कहते हैं हमने तो जमाइमा के खिलाफ केसेस पे ना टाइल्स के केसेस बन गए, 99 से पहले, 99 से पहले का दफाई करते हो ना, उस चीज को फायदा ही कोई नहीं। अभी जो केसेस बने हैं हलीमा के, हलीमा बाजी की जो बात करते हैं, जो सियासत में भी नहीं है, जिस तरह उनके नाम को बीच में लाया जाता है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले, उन्होंने कहा मेरा मसला क्या है, मैंने नवाज शरीफ को मना कर दिया। नवाज शरीफ मुझे कह रहा था इसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो 2012, अभी निकाल लें, अभी आपको पास क्लिप मिल जाएगा। फिर ख्वाजा आसिफ ने की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब चौधरी निसार ने मना कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कहते ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ना रोहिल असगर पे उनका कंट्रोल है, वो एमी गालियां दे देते हैं। राना सनाउल्लाह पे तो बिल्कुल ही नहीं है ना, वो तो जो मर्जी औरत है उसके बारे में बात कर देते हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ किसी को लकबात देते हैं, ये डीजल होता है, आप कितना कहते हैं किसी को डीजल कहा जाता है, ये भी लकब ख्वाजा आसिफ ने दिया हुआ है, जो अब रिपीट हो रहा होता है। शीरी मजारी के बारे में क्या कहा, मुराद सईद की फैमिली के बारे में क्या कहा। अच्छा छोड़ दें, पाकिस्तान के इदारे नहीं छोड़े इन्होंने, चलो बाकी चीजें तो छोड़ देना, पाकिस्तान के इदारे नहीं छोड़े। बम्पर, अच्छा अब इंतहा लाइल्मी और कुछ नहीं है। तो काशिफ भाई कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है, और हमने प्राइस नीचे नहीं की। वो 500 रुपए स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। काश्तकार को 14 अरब डॉलर इस दफा मार्केट में ज्यादा गया है, 10 अरब डॉलर की सर इकोनॉमी मसला नहीं है, मसला नहीं भाई, लाइनमी का मुकाबला तो नहीं है। काशिफ भाई आप मुझसे यही सवाल करते हैं, उस पे जाना नहीं चाहता ना, इकोनॉमी की डिबेट गए थे, वो बात वहां लेके गए। ना लेट मी तारड़ साहब, इसको हल करना है या ऐसे ही चलना है? ये पहला फैसला है जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना। देखिए, पहली बात तो ये है
कि इमरान खान साहब की जिंदगी के जाती कई मामलात हैं जिसपे हमें मना किया गया बात करने से, हम नहीं करते Which is a good और ना thing. हम करेंगे। हमारे लीडर ने मना किया, हम नहीं करेंगे। ये जो इनको बहुत ख्याल आ रहा है कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, कोड ऑफ कॉन्डक्ट आप साइन कर लें, चलें फर्ज करें हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट साइन कर लेते हैं। मुराद सईद के दिल में ये ख्वाहिश उठती है कि आज खान साहब मेरी तारीफ कर दें कि तुमने भाई आज असेंबली में बड़ा खड़का के इनको रखा है, और वो बदतमीजी करते हैं दोबारा से, उसका क्या इलाज है? जहां लीडर इनकरेज कर रहा हो वो उस माइंडसेट को खत्म करना है। काशिफ साहब तकरीर में बदतमीजी की बात अली मोहम्मद खान, ये ऑन रिकॉर्ड है वाकया, आप कंफर्म करें, अली मोहम्मद खान से मुसाफा करना छोड़ दिया इमरान खान साहब ने। एक कैबिनेट मीटिंग थी, हाथ नहीं मिलाया, वजह उन्होंने कहा जी तुम चोर को चोर नहीं कहते, तुम बुज़दिल हो, तुम इनके साथ बैठ के बातें करते हो असेंबली के अंदर, तुम डाकू कहा करो, चोर कहा करो। बात इमरान खान के माइंडसेट की है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आप 100 साइन कर लें ज़ाब्ता अखलाक, स्पीकर को एक झाड़ पड़ेगी, स्पीकर वहीं दबा के बैठ जाएगा। प्रॉब्लम ये है। इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। आपने उनको डाकू कहना है, चोर कहना है, तकरीर में कहें, मसला ये है, कोई मसला प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप असेंबली के अंदर पार्टियां ये फैसला कर रही हैं, आपने फैसला किया इनको नहीं चलने देना, ये फैसला करें आपको नहीं चलने देना। कल मैं एक बात अब ऑन रिकॉर्ड रख दूं, और ये बड़ी अनपॉपुलर बात है, मुझे सपोर्टर भी बुरा भला कहेंगे इस पे। हम बैठे थे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर ये हमें बात करने देते हैं तो पीएम अपनी वाइंडिंग अप स्पीच करे, हम नहीं बोलेंगे पीएम की स्पीच के दौरान। इट वाज एन अनपॉपुलर ओपिनियन, हर बंदे ने हाथ खड़ा करके कहा जी हमें ये कबूल है। आज शहबाज साहब ने फिर ये बात अपनी प्रेस स्टेटमेंट में की कि जी हम तैयार थे, इनकी तरफ से जो अग्रेशन शो किया गया है और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, वो हुई है, पूरी स्पीच हुई है, लेकिन इसमें ये तैयारी जो करके ट्रेडिशनली इसमें ना ये 4 दिन स्पीकर मिला हुआ है। मसले के हल की तरफ छोड़े इसको, मसले के हल की तरफ हल ये है, आपके दिमाग में कोई हल है इसका? हल ये है कि ये अपना माइंडसेट चेंज करने, जो कि होना नहीं है। खान साहब का जो माइंडसेट है वो नहीं चेंज होना। और ये लाजमी की बात कर रहे हैं तो ये इनपुट्स का नहीं पता इनको कि खाद कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी है, ट्यूबवेल पे क्या बिल आ रहे हैं, इनपुट्स का नहीं पता इनको। मसला ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर कर दी। मुझे ये आज आपका कैमरामैन भी बाहर जाके 85 रुपए किलो आटा खरीद रहा, हंस लें, आटे पे हंसे कि आटे की कीमत ऊपर चली गई। इसको हल करना है, फिर बात इकोनॉमी पे आगे ना, लेट्स नॉट गो देयर। आप उनको उस चीज पे लाते हैं, वो बोलते हैं, फिर मुझसे जवाब ले लिया कर। नहीं बात मैं इकोनॉमी, मैंने आटे चीनी में जवाब नहीं लेना। आज का मसला आटे चीनी का मसला जिन्होंने हल करना है वो अपने मसले नहीं हल कर सकते, वो आटे चीनी का मसला हल करेंगे। मसला ये चौधरी साहब, मुझे ये लग रहा है कि सियासी जमातें, देखिए तकरीर में आप खड़े होकर जो मर्जी कहें, जो मर्जी है कहें, अगर आप उनको डाकू कहते हैं, जो अलीमा खान साहिबा का जिक्र करें, इमरान खान चोर है, करप्ट है, चौधरी साहब जिसने करना अपनी तकरीर में करे, वो उसकी तकरीर की बारी आई, वो अपनी तकरीर करे। जब आप ये करेंगे कि अपनी तकरीर करेंगे, और चाहे वो इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो, और दूसरे की बारी हल्ला गुल्ला होगा असेंबली में, फिर किस तरह काम आगे चलेगा? क्या ये चीज सॉर्ट आउट की जा सकती है आपके ख्याल में? ये लगता है बहुत टू लेट हो गया ये सब। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, ये कोई इशू ही नहीं है इसको अगर सॉर्ट आउट करना चाहें। लेकिन प्रॉब्लम किधर है कि आपको आपकी लीडरशिप ने या सीनियर्स ने कहना होता है। आपको याद है हम भी बड़े जज्बाती थे, मुझे याद है एक दिन स्पीच की तो मुझे खुर्शीद शाह साहब ने कहा वो बात ना करना जो कल को आपने मुझे बताई थी। वैसे आप जज्बाती स्पीचेस करते हैं। मसला ये है कि अगर आपके कोई सीनियर्स, आपकी पार्टी के या मेरी पार्टी के कुछ सीनियर्स मुझे रोक रहे हो और मेरी लीडरशिप मुझे कह रही शाबाश दे रही हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो लीडरशिप की बात मानूंगा और मैं और शेर हो। तो आप ये कह रहे हैं चौधरी साहब कि अगर हुकूमत की तरफ से ये बदतमीजी होती है तो पीछे से शायद ऑपोजिशन की तरफ से तकरीरें होती हैं, कादर पटेल तकरीर करता है, वो भी फिर लीडर की शाय पे कर रहा है ना? नहीं, देखें ना, कादर पटेल 1 साल बदतमीजी बिलावल साहब के मुताल्लिक वो होती रही, मतलब मुराद सईद को मार्क कर दिया गया। आप कोई और मिनिस्टर था जो बिलावल साहब की, मैं देख रहा था एक दिन जैसे मुराद सईद की सीट के नीचे कुछ स्प्रिंग लगे हो, वो जंप कर रहा था जैसे जैसे वो स्पीच हो रही थी, और उसी वक्त देना है आपने। मतलब अगर आपने ये मार करना है तो फिर उसका जवाब, जो वो गुफ्तगू जिस लेवल की करता है मुराद सईद, उसका जवाब फिर कादर पटेल है। 1 साल या 1.5 साल बाद फिर मार किया गया कि नहीं, अगर ये सिर्फ ऐसी जुबान ही समझ सकते हैं तो फिर उनको उनकी जुबान में जवाब दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं हम रद्द-ए-अमल में कर रहे हैं, ये कहते हैं हम रद्द-ए-अमल में कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल आप कह रहे हैं हम रद्द-ए-अमल में कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं जाके कराता हूं और उसके रद्द-ए-अमल में आप सारे शुरू हो जाते हो। इस तरह तो नहीं है ना। नहीं, काशिफ 1 साल गाली पड़ी ना, मैंने गाली दिया, मेरे को उठा के देख लें, साल 1.5 साल पूरा सब्र किया ना। गौर को उठा के दे, प्रॉपर सेलिब्रेट कर रहा है वो।
पूरा आप देखें वो अब रिंग मास्टर बना हुआ है। ठीक, पूरी ब्रेक के तरह बाद वो इस पे चला बात रहा है करते हैं। और सारे लोग उसकी बात के जवाब असेंबलियों में रिएक्शन कुत्ते बिल्ली पे आ गई है। हीट ऑफ नहीं, द मगर इनकी मूवमेंट, तरह माँ बहन हीट पे ऑफ नहीं द आएगा। मूवमेंट जो होता है निकल माँ जाता है। बहन पे आ गई है। तो माँ बहन माँ पे आ बहन गई जो है। देगा उसको माँ बहन का ही जवाब मिलेगा ना। तो आप ये भूल जाए काशिफ भाई अली नवाज आगे कि देखिए, ये माँ बहन की गालियां ब्रेक के बाद सर, और ब्रेक के उनको बाद। बुरा भला के और उनको कुछ ना गा ब्रेक के बाद। नहीं राणा सनाउल्लाह के होगा। तीन अगर ये इंसिडेंट जो बता दें। अगर राणा करेंगे साहब ने औरतों के बारे में बात की, तीन इंसिडेंट बता दें, चलें, अभी कोट करें। धरने का निकालने क्या कहा है? कि किस तरह क्या की कहा है? औरतें आती हैं धरने में, पूछे अभी निकाले मैंने- तो भूल जाता वो है। मियां साहब ने कहा था, आप राणा देखो, साहब ने इन्होंने भी तीन कहा, राणा इंसिडेंट सनाउल्लाह ने। नहीं कहा। राणा सनाउल्लाह नहीं कहा। आपका इंटरव्यू निकाल के मैं आप तीन मैं इंसिडेंट आपको बता बता रहा दें, हूं, मैंने तीन, आपको सिर्फ कोट किया, तीन। मैंने सुनो आप सिर्फ तीन, एक भी बहुत बता होते दें, हैं, नहीं, देखो, तीन बता दें, चौधरी चलें। निसार मैंने आपको कहा नहीं, राणा सनाउल्लाह का इन्होंने कहा कि बात कर खवातीन रहा के खिलाफ हूं, बात पूरी करते बात हैं। मैं कर रहा ये हूं। पूरी बात क्यों कर रहे हैं? यार पूरी बात क्या- चौधरी क्या निसार पूरी बात? कि मैंने कहा प्रेस तीन कॉन्फ्रेंस इंसिडेंट बता दें, कि नहीं बता खान सकते। साहब के बारे में उन्होंने नहीं कहा बता कि पाकिस्तान सकते। इन्होंने कहा नहीं खुदा को बताएं बीच में ना। ले आए। राणा सनाउल्लाह ख्वाजा सख्त आसिफ- बोलता होगा, लेकिन उसकी आपकी खवातीन उस सर खवातीन मैं आपको निकाल के दे दूंगा। निकाल सकते, मैं भी निकाल के लूंगा। दूंगा। ख्वाजा आसिफ के जो बात लगवाते करना हैं आसान है, के बारे कोई में नहीं। जावेद लतीफ के बात बारे में करना क्या बहुत ख्याल आसान है, है? राणा सनाउल्लाह बात पे आए करना ना। है। जावेद कहते हैं हमारी तीन पार्टी में इंसिडेंट बताएं। सिर्फ एक अच्छा आदमी है, वो तीन राणा इंसिडेंट सनाउल्लाह है। वो ये बताएं, कह रहे हैं। बताएं आप- बाकी किसी को कोई कभी- नहीं करा रहे। कभी वो आपने- कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह से अच्छा हमारी पार्टी में मैंने कोई आपने आदमी। खवातीन ये लोगों की से बात की पूछ ना। ले, आप तीन अफसरों से इंसिडेंट बता पूछ दें। ले, खुदारा किस बंदे को डिफेंड क्यों- कर रहे क्यों हैं? मंशियात डाली उस पे? किस बंदे को सर, डिफेंड एक कर रहे हैं? सेकंड। डाली उस पे। अब आप बात किस फिर बंदे को डीजे पे कर गई है। लेके जा रहा की होगा, झूठी जो कसमें लेके खाता जा है। रहा होगा वो डलेगी उसमें। हाँ, डलेगी। ये कैसे हो इसलिए गया? वो बाहर है ये ना। कोई बात है? प्रॉब्लम बेल ये होना- बेल प्रॉब्लम होना ये कोई भाई मुश्किल नहीं होता। भाईजान बेल होना कोई एक सेकंड मुश्किल एक नहीं दुनिया सेकंड जानती है इसीलिए आपने तो डाली है। आप इसीलिए तो पूरा- पिटीशन पूरी वापस दुनिया लेते हैं। जानती है आपने डाली सुप्रीम है। कोर्ट से एक सेकंड पिटीशन इसीलिए तो वापस हाँ, लेते वापस हैं। लेते हैं। डाले ना फिर कि डाले यार अफरीदी खुदा की कसम खा के सर कर सर गया। सर बॉस बॉस खुदा की कसम बॉस खा के बॉस कर बॉस गया। बॉस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ये लेंगे। माहौल एक वो आपने ली वापस भाई एक- अपने प्रोसिक्यूटर को बॉस, जाके पूछे अपील एक- आपने की थी हमने नहीं की थी एक वक्त था ये फैक्ट्स पता नहीं हाँ, आपको बाइडेन करने- एक कोई एक वक्त था ना। मेरी बात सुन ले सर मेरी बात सुन ले एक आपके- सेकंड आपके सर अटॉर्नी जनरल देखिए की थी, लेट्स पूछने नॉट को मेक करके। दिस इनटू अ नेशनल असेंबली ओके। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये नहीं, रियलिटी इन्होंने एक बात की जवाब देना राणा ठीक, सनाउल्लाह और की आप anti कौन women करूं आप? statement बता दें, आप उन्होंने एक कह आप दिया कि पांच- राणा अगर सनाउल्लाह ऊंची को बोलने से मेरी बात सुने मैं फिर इस पे ब्रेक ले लूंगा लेकिन आप मेरी आगे- बात सुन ले देखिए आप रिपीट होनी शुरू हो गई बात मैं इसका इल्जाम लगा के भाग जाना अच्छा ठीक है हो गया ये भी रिपीट हो रही मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देखिए मसले को हल करना चाहते हैं कि नहीं असल बिल्कुल बुनियाद करना ये- चाहिए बुनियाद ये है कि मसला हल करना है या ऐसे असेंबली चलानी है। हम लोग रोज असेंबली का इजलास होता है टीवी ऑन करके देखते हैं कि आज क्या बात क्वेश्चन आंसर सेशन किताबें मंगाओ कि सवाल क्या था उसके जवाब दैट यूज्ड टू बी नेशनल असेंबली नाउ इट्स ऑल अबाउट गाली निकालना नारेबाजी करना हम इसको मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे चाहता हूं ये फिक्स हो वी लुक अप टू यू गाइस सारे चाहते हैं हम सब आपकी तरफ देखते हैं एज पार्लियामेंटेरियंस देखते हैं कि ये आज हमें कुछ सीखने को मौका मिलेगा मैं बच्चों को ये गालियां मैं जिस वक्त मैं मरी से वापस कल आ रहा था मैंने आपको बताया जब मैंने वीडियो ऑन की तो उनकी गालियां पहली चीज है एंड आई हैड टू क्लोज इट क्योंकि वो मेरे बच्चे सुन रहे थे दिस इज अनफॉर्चुनेट बट जिस तब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि ये मुल्क डीजेनरेट कर रहा है तब तक हम इसको फिक्स करने नहीं जाएंगे बराए मेहरबानी हम पावर पॉलिटिक्स से निकल के कुछ हदूदों का यूथ आपस में डिसाइड कर लें एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात वेलकम बैक नाज़रीन हाँ वो मुझे याद है वे फॉरवर्ड जी जी मैं ये कह रहा हूं मैंने अभी भाई ने मेरे कहा था कि दो चल, चीजें छोड़ें, मैं- आप रुक जाएं। नहीं ये क्या ये- राणा हाँ। सनाउल्लाह ने जो कलसूम नवाज के बारे में कहा है और जो मरियम के बारे में और एक और लिंक जो धरने में खवातीन के बात बारे है, में है, fabricated। दोनों लिंक भेज अच्छा फैब्रिकेटेड हो मैंने गए तीन अच्छा वाकयात कहा था। फैब्रिकेटेड हो गए अब फैब्रिकेटेड हो गए जब मैंने वो सबूत दिए उस मामले तो की मैंने- फैब्रिकेटेड उस मामले की उससे मैंने आगे खुद चल से तहकीक की। ज़ाब्ता इखलाक साइन करना पड़ेगा उससे आगे इधर छोड़ दे यस ज़ाब्ता इखलाक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा एजुकेट करना पड़ेगा विंडिक्टिवनेस और ये जो एक अग्रेशन है इसको कम करना पड़ेगा बट ये टॉप से शुरू होगी टॉप से अगर आप ये तय कर लें कि हमने असेंबली भी चलानी है हमने इस मुल्क को भी चलाना है कोई मसला नहीं है अगर आप अपने सर, लोगों को मुल्क इनकरेज बहुत अच्छा करेंगे चल रहा है। इनकरेज मुल्क करेंगे बहुत अच्छा चल रहा है आप ये कह रहे हैं, चलानी असेंबली है, में तो चोर बर्दाश्त दाखिल- दोनों को करना पड़ेगा ये नहीं होगा प्राइम वन साइडेड मिनिस्टर- चलेगी वो कहते हैं एक One साइड से sided बनाएंगे नहीं आपको चलेगी। भी बर्दाश्त करना One sided नहीं प्रॉब्लम चलेगी। इज प्राइम मिनिस्टर मैं सिंपल आपको बता दूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान वो की इनके politics मेंबर में, प्राइवेटली कई दफा में आगे पाकिस्तान कहते हैं की कि जी politics हमने में हमारा दिल नहीं चाहता अगर नून हमारी लीग मजबूरी minus है हो जाए, चीज़ हमारी चीज़ पार्टी की रिक्वायरमेंट नून है लीग माइनस हो वो- जाती वो है कहते हैं, आप minus हो जाए, रिकॉर्ड सब हमें ठीक कहते हैं इस मैं बदतमीजी मैं आपको ऑनेस्टली इस बता पे रहा हूं गुंडागर्दी औरतों पे लकबाज आई हैव टू सब क्लोज द नून लीग। प्रोग्राम ये मसला ये है Corruption, दोनों हर भाइयों चीज़, से फिर हर चीज 10 बस्ता गुजारिश करूंगा लोग खुश नहीं हैं इस चीज से ये Agreed. नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं है, true. एग्रीड इसको बदलें कहीं ना कहीं दरमियानी रास्ता निकालें
ये ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।